मुद्दस्सिर एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी था। वो कभी धोखा नहीं देता था और हमेशा ग्राहकों को असल हाल बताता था। उसकी बीवी आमना नेक और साबिर खातून थी। इन दोनों की जिंदगी सादा मगर सुकून भरी थी। अल्लाह ने मुद्दस्सिर और आमना को 2 बेटियां अता की। पहली बेटी की पैदाइश पर मुद्दस्सिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, बेटी तो रहमत है, अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो भी मुद्दस्सिर और आमना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने ताने देना शुरू कर दिए। अरे, दोबारा बेटी ही हुई, कोई बेटा नहीं हुआ। मुद्दस्सिर ये सुनकर मुस्कुरा देता और कहता, औलाद अल्लाह की दीन है, मैं तो खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे फिर एक रहमत अता की है। एक दिन मुद्दस्सिर ने बाजार में कुछ लोगों को कहते सुना कि बेटियां बोझ होती हैं। मुद्दस्सिर ने बड़े सुकून से कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि जिस शख्स की 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनके साथ हुस्ने सुलूक करे, तो वो जन्नत में जाएगा। अभी तो मेरी 2 बेटियां हैं, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे तीसरी बेटी भी अता करे। लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि कोई बेटी की दुआ भी मांग सकता है। मुद्दस्सिर और आमना ने अपनी दोनों बेटियों की बेहतरीन तरबियत की। उन्होंने उन्हें दीन सिखाया, पर्दे की अहमियत बताई, कुरान पढ़ाया और नेक अमाल का आदी बनाया। बेटियां खुश अखलाक, फरमाबरदार और नेक बन गईं। मुद्दस्सिर अक्सर कहा करता था, यही मेरी असल दौलत है। दुनिया का माल और दौलत खत्म हो जाएगा, मगर नेक औलाद ही मेरे लिए सदका जारिया है। अल्लाह की तीसरी रहमत। कुछ साल बाद अल्लाह ने मुद्दस्सिर और आमना को तीसरी बेटी भी अता की। उस वक्त मुद्दस्सिर की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सजदा शुक्र अदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे अपनी वो नेमत अता कर दी जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अब मेरा ईमान और मजबूत हो गया है कि बेटियां ही जन्नत का जरिया हैं। अंजामे मुद्दस्सिर ने अपनी तीनों बेटियों को नेक और सालिहा बनाया। जब वो बड़ी हुईं तो उनकी शादियां नेक लोगों के साथ हो गईं। मुद्दस्सिर बुढ़ापे में भी सुकून महसूस करता था, क्योंकि उसके घर से दुआ और बरकत की खुशबू उठती थी। लोग जो कभी उस पर ताने किसा करते थे, अब हसरत से कहते, काश हमने भी अपनी बेटियों को अल्लाह की रहमत समझा होता। मुद्दस्सिर मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह की रहमत पर राजी रहने वालों के लिए ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। अगर आपको ये इस्लामिक वाक़या पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। नीचे कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी खूबसूरत इस्लामिक कहानियाँ मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला हमें ईमान पर कायम रखे।